अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल में आपको खुश आमदीद। आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल था, जो इंतहाई दिलचस्प रहा। आज कुल 91 ओवर कराए गए, जिनमें 279 रन बने और 12 विकेटें गिरी, जिनमें से 8 पाकिस्तान की गिरी थी और 4 इंग्लैंड की। पाकिस्तान ने कल के स्कोर 139 रन 2 खिलाड़ी आउट पर इनिंग शुरू की थी, तो उम्मीद थी कि पाकिस्तान आज लंबा स्कोर करेगा। बाबर का अच्छा खेल रहे थे कि इन दोनों की लंबी पार्टनरशिप चलेगी, बाबर और शान मसूद की। मगर हुआ यह कि बाबर ने अपने आप को कल में ही रखा। कल वो बहुत अच्छा खेल रहे थे, वो ये भूल गए कि क्रिकेट में हर रोज़ नया रोज़ होता है और नए सिरे से सेट होना पड़ता है। तो पहले ओवर में उन्होंने ड्राइव मारी जो कि स्लिप में चली गई और वो आउट हो गए। उसके बाद असद शफीक और रिजवान ने भी बाबर का बस पीछा किया और फ़ौरन पाकिस्तान के 2 से 5 विकेटें हो गई 25-30 रन के इजाफे के बाद। उसके बाद शादाब खान आए और उन्होंने और शान मसूद ने लंच तक बड़े सुकून से खेला। उसकी वजह ये थी कि ज़ाहिर है इंग्लैंड के बॉलर्स बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और पाकिस्तान को रन्स बनाने का कोई मौका नहीं दे रहे थे। तो पहले सेशन में 26 ओवरों में पाकिस्तान ने 48 रन बनाए और 3 विकेटें उसकी खोई। सो सेशन इंग्लैंड के नाम रहा। दूसरे सेशन में दोनों ने अच्छा खेलना शुरू किया, तेज़ खेलना शुरू किया। बिलखसूस शादाब खान ने बहुत अच्छी बैटिंग की, रन्स बनाते रहे, सिंगल्स डबल निकालते रहे, ऑड बाउंड्री भी लगाई और दोनों ने सेंचुरी पार्टनरशिप भी की। जब वो शादाब खेल रहे थे तो अगर वो 70-80 या 100 कर जाते, जिस तरह वो खेल रहे थे वो कर सकते थे, तो फिर तो शायद फवाद आलम का कैरियर ख़त्म हो ही जाना था। वैसे भी खैर उन्हें नहीं खिलाते, तो ये तो ऑब्वियसली कन्फर्म हो जाता उससे। और इसके अलावा यासिर शाह पे भी बड़ा प्रेशर पड़ना था और इस सीरीज़ में जो हारिस सोहेल नहीं आए उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल हो जाती। लेकिन उन्होंने 45 रन बना के बहुत ही गैर ज़िम्मेदाराना शॉट खेला और आउट हो गए। सो उसके बाद 281 पे पाकिस्तान की 5वीं विकेट गिरी थी 105 रन की शराकत के बाद। तो उस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल अच्छी थी और लग रहा था कि पाकिस्तान 400 कर देगा। लेकिन उसके बाद हमारी 5 विकेटें मैच 45 रन में गिर गई और 326 पे पाकिस्तान की पूरी टीम आउट हो गई। इन 326 रन का क्रेडिट शान मसूद को ना देना ज़्यादती होगी। बहुत शानदार खेले, उन्हें चांस भी मिले, लेकिन उन्होंने चांस का सही तरीके से ना, जिसे कहते हैं अवेल किया, वो वाकई उन्होंने किया। वो उनकी ये इनिंग्स पाकिस्तान की तीसरी सेंचुरी थी इस ग्राउंड पे। इससे पहले आमिर सोहेल 205 और इंजमाम 114 कर चुके हैं। तो ये तीसरी सेंचुरी और दूसरा 150 से ऊपर स्कोर था पाकिस्तान का और इसी ने पाकिस्तान को अच्छी पोजीशन में पहुंचाया है। लेकिन पाकिस्तान के लिए एक चीज़ जो अभी भी परेशानी का बायस बन सकती है वो ये कि हमारे टेल एंडर्स हमारी विकेटें बहुत जल्दी गिर रही हैं और अहम मैचेस में टेल एंडर्स के रन्स बहुत क्रूशल रोल प्ले करते हैं। मैंने मतलब 30-40 साल से जो क्रिकेट देख रहा हूँ तो मैंने देखा है कि वेस्ट इंडीज़ वाले जब 80s और 90s में थे तो उनका भी अक्सर जगह पे मार्शल और हार्पर ये फ़र्क डाल देते थे 40-50 रन करके। अब जब 2000 में ऑस्ट्रेलिया की टीम थी उसमें भी ब्रेटली, शेन वॉन 30-40 रन करके तो वो मैच को इधर से उधर ले जाते थे। सो पाकिस्तानी प्लेयर्स के हम फौरी तो तवक्को नहीं कर सकते कि एकदम वो 20-30-40 या 50 करना शुरू कर देंगे हमारे टेल एंडर्स। लेकिन कम अज़ कम उन्हें यह बताया जाए कि अपनी वैल्यू करनी है विकेट, उन्होंने विकेट गंवानी नहीं है, थ्रो नहीं कर देनी है, बॉलर अच्छी बॉल पे नहीं आउट करे। ये तो कम अज़ कम हम को सिखाना पड़ेगा और यूनुस खान उम्मीद है कि इस पर काम करेंगे। सो पाकिस्तान 326 करके आउट हुई और आखिरी सेशन इंग्लैंड को खेलने को मिला। दूसरा सेशन पाकिस्तान का आप कह लें, क्योंकि पाकिस्तान ने 100 से ऊपर रन बनाए और 125 रन बनाए बेसिकली 31 ओवरों में और 3 विकेटें गिरी पाकिस्तान की। और एक चीज़ और कि पाकिस्तान की विकेटें क्लस्टर में गिरी हैं। कल 2 गिरी थी, आज 3 इकट्ठी गिर गई 25-30 रन में, फिर 3 इकट्ठी गिर गई 100 रन की पार्टनरशिप, फिर 2। सो इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम ये है कि पार्टनरशिप पे एक आध चलती और फिर इकट्ठी विकेटें गिर जाती हैं और पाकिस्तान के सिर्फ 5 प्लेयर्स डबल फिगर में दाखिल हुए। सो ये बैटिंग के लिए इश्यूज़ हैं जिन्हें कि अगली इनिंग में टीम को सॉल्व आउट करना होगा, क्योंकि
5 प्लेयर्स और उनमें से भी 2 प्लेयर्स बेसिकली, बल्कि 3 आप कह लें कि शादाब ने 45 रन बनाए, बाबर ने 69 और शान मसूद शानदार 156। तो बाकी आबिद अली 16, यही 4 प्लेयर बेसिकली गए हैं और शाहीन शाह 9 8। सो ये आपका कुल स्कोर है। और 6 प्लेयर्स आपके जिन्होंने तकरीबन 0 या 5 7 रन बनाए हैं। सो ये चीज़ हर एक अगर अपनी एवरेज के साथ स्कोर करे और एक आध प्लेयर 70 80 या 100 करे तो ठीक ठाक स्कोर बन सकता है। तो इस चीज़ पे टीम को काम करना होगा। उसके बाद बॉलिंग की बारी आई और क्या ही पाकिस्तान ने खूबसूरत बॉलिंग की। ओपनर्स ने बिलखसूस ओपनिंग बॉलर्स यानी शाहीन शाह अफरीदी और अब्बास ने साबित किया कि उन्हें क्यों सोहेल ख़ान पे प्रेफरेंस दी गई। बहुत खूबसूरत बॉलिंग की। शाहीन ने पहले ओवर में आउट कर दिया, प्रेशर आपने डाल दिया उनको, 12 पे 3 आउट कर लिए। ज़ाहिर है हर ओवर में विकेट नहीं मिलती, थोड़ी पार्टनरशिप लगना शुरू हो गई तो, और फिर बॉलर भी बदल गए, नए बॉलर इस तरह प्रेशर नहीं रख पाए। लेकिन एंड पे 4 विकेटें 92 रन, शायद जब सेशन शुरू हुआ था तो पाकिस्तान ले लेता। सो आप कह सकते हैं कि आज का दिन पाकिस्तान के लिए सेटिस्फाइंग डे था क्रिकेट के हिसाब से। पाकिस्तान अच्छी पोजीशन में है, लेकिन प्रॉब्लम वही, अगर आप बॉलिंग की बात करेंगे तो यासिर शाह की, कि उन्होंने तकरीबन आज भी 6 की औसत से रन दिए हैं। विकेट उन्हें मिल गई है एक, लेकिन हर ओवर में उन्हें 1 या 2 बाउंड्री पड़ रही थी। सो ये कुछ अच्छा निशान नहीं है। डिफेंसिव बॉलिंग कर लें बेशक, लेकिन प्रेशर मेंटेन रखना है और ये करना पड़ेगा। फिर आज उम्मीद थी कि शायद आखिरी ओवर शादाब खान को दे दिया जाए, वो भी नहीं दिया गया। अगर उन्हें दे दिया जाता तो हो सकता है वो बटलर पे कुछ चांस बन सकता था। सो चीज़ें ये थी कल पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान जल्दी आउट कर लेते हैं उन्हें 200 से 250 के दरमियान, तो अच्छा चांस है, 70 80 की लीड मिल जाएगी। और फिर कल तीसरा दिन है, आधा दिन कल का मिल सकता है और तकरीबन 60-70 ओवर अगर पाकिस्तान चौथे दिन खेल सके तो इस दौरान मतलब पाकिस्तान तकरीबन 300 के करीब रन्स कर पाएगा अगर इतना खेल गया। इस तरह आप उन्हें कोई 380 से 400 का टारगेट देंगे, पिच भी ख़राब कर लेंगे और फिर आपके स्पिनर्स का भी रोल जो है दूसरी इनिंग में ज़्यादा हो जाएगा। सो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कल हमारे बॉलर जैसी आज उन्होंने बॉलिंग की है वैसी इंशाल्लाह बॉलिंग करेंगे, क्योंकि अब्बास का तो आज एक ही स्पेल हुआ है, कल इंशाल्लाह वो और फिर सुबह फ्रेश भी होंगे और शाहीन भी, और उम्मीद है दूसरे बॉलर्स भी उनका साथ देंगे। 1-2 विकेट एक ही बॉलर पे नहीं रहेगा, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के चांसेस हैं 2 दिन के बाद कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर सकता है इस टेस्ट में और सरप्राइज़ दे सकता है इंग्लैंड को, क्योंकि फ़िलहाल फेवरेट इंग्लैंड ही है ज़ाहिर है सीरीज़ से पहले और टेस्ट चल रहा है, सिचुएशन चेंज हो सकती है। इसके अलावा ओली पॉप की तारीफ़ ना करना भी ज़्यादती होगी, बहुत अच्छा खेले हैं, प्रेशर में थे जब वो आए, 12 पे 3 आउट थे, लेकिन बहुत अच्छा खेले और पाकिस्तान को उन्हें जल्दी निकालना होगा। बटलर बहुत ख़तरनाक प्लेयर है, वनडे के टेस्ट में भी उसी स्टाइल से खेलते हैं। सो अगर वो खड़े हो गए तो मुसीबत डाल सकते हैं पाकिस्तान को, और फिर इंग्लैंड की टेल भी पाकिस्तान जैसी नहीं है। सो हम इजी तो नहीं ले सकते जब तक उनकी 10 की 10 विकेटें नहीं गिरती। हमारे बॉलर को लाइन एंड लेंथ के साथ और पेशेंस के साथ बॉलिंग करनी होगी। हर ओवर में विकेट नहीं मिलती, जस्ट आप लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग करें, उन्हें रन्स ना बनाने दें। तो आजकल 2020 का दौर है, बैट्समैन खुद गलतियां करते हैं, बस ये चीज़ हमारे बॉलर्स को याद रखनी होगी। इंशाल्लाह कल के खेल के बाद उस पर तबसरे के लिए मिलेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।